हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखिए, लिस्ट 1 में हमारा फैक्टर दिया हुआ है, लिस्ट 2 में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद या इसको एक्सपैंड करने के बाद दिया हुआ है। इसको करेक्टली मैच करना है। तो आपको हमने कई बार वीडियोज में बताया है कि फॉर्म पहचानना, अगर आपने फॉर्म पहचान लिया तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे आप देखिए कि ए में क्या दिया हुआ है, 7a प्लस 6b इंटू, यहां पे दिया हुआ है 7a माइनस 6b। अब हमने आपको एक फॉर्म बताया था कि अगर हम लोग इसको 7a को माने, 7a को अगर हम बोलते हैं कि x है और 6b को अगर हम बोलते हैं y है, तो क्या हो जाएगा ये हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जस्ट ये फॉर्म अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x अगर हमारा 7a है, इसका मतलब है कि 7a का स्क्वायर मतलब 49a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे y अगर 6b है तो y का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 36b स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 36b स्क्वायर। सो 49a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे कि a हमारा 3 से मैच हो रहा है। अब 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर, सिंपली ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे 7a को आप मानते हैं x एंड 6b को मानते हैं y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7a का होल स्क्वायर इट विल बिकम है 49a स्क्वायर प्लस 6b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36b स्क्वायर एंड 2xy। So 2 into 7a into 6b. So 7 6 are 42. 42 into 4, it will become here 84. So if you do this calculation, then you will be finding here that this is matching with 1. 7a मतलब x का स्क्वायर तो 49a स्क्वायर, फिर 6b का होल स्क्वायर मतलब 36b स्क्वायर, और 2ab. So 2xy means 2 into 7a into 6b, it will become a 84ab. अब सिमिलरली हमारा यहाँ पे C में दिया हुआ 7a माइनस 6b का होल स्क्वायर, तो सेम चीज रहेगा, बस यहाँ पे माइनस 84ab आ जाएगा। तो वो कहां पे है, तो यहाँ पे देखिए C मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है किससे, तो C मैच कर रहा है 4 से। C मैच कर रहा है 4 से, तो इसका मतलब क्या बचा, क्या, तो डी मैच कर रहा है 2 से। अब आप मिला लीजिए एज पर द कोड, क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे ए का है 3। सो ए का 3 मतलब सीधा डायरेक्टली ऑप्शन सी में जाना है। और देखिए, अब एक चीज ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है कि आप ए बी सी ये देखेंगे, ए का कॉलम में सिर्फ एक ही में है 3, और आपको यहाँ पे ए का पहले ही बार में 3 आ गया था, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बचाना है। यह आपको सिखाने के लिए हमने यहाँ पे सबका एक्सपेंशन बताया, सबका जो फॉर्म है वो पहचानने के लिए बताया, क्योंकि हो सकता है कि 2 ऑप्शन में 3 3 कर देता है, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल चेक करना होता है। लेकिन अगर पहले लेवल में ही, पहले कॉलम में ही आपको मिल गया 3, तो फिर दूसरे तीसरे चौथे को मतलब बी सी डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, और यहीं पे आपका आंसर मिल गया। अगर ये 3 2 जगह पे होता तो फिर नेक्स्ट लेवल का चेक करते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन सी। एंड बाय दिस वे, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस।